साल 2018 इंडियन सिनेमा में पहली बार एक मूवी बनती है जो फर्स्ट टाइम क्रिटिक्स में प्रीमियर होता है। इससे पहले ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसी भी मूवी को नहीं मिली थी। इस सिनेमा को डायरेक्ट किए थे श्री राही अनिल बारवे जी एंड इट वॉज रिटन बाय श्री नारायण धरम। नॉट ओनली दिस, इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड्स में 8 नॉमिनेशन मिलते हैं, जिसमें से ये फिल्म 3 अवार्ड्स जीत भी लेती है। अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, अवार्ड फॉर बेस्ट आर्ट डायरेक्शन एंड अवार्ड फॉर बेस्ट साउंड डिज़ाइन। जी हाँ, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे that we are talking about one of the finest movie of Indian cinema has ever made, movie तुम्बाड़। इस मूवी में ऑडियंस के सामने फर्स्ट टाइम एक कैरेक्टर को लाया जाता है जो कि इस मूवी का ही नहीं बल्कि आज के हमारे इस वीडियो का भी मेन कैरेक्टर है। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर हस्तार। हस्तार के कैरेक्टर को इस मूवी में प्रमुख रूप से और साथ ही साथ एक हिंदू देवता के रूप में भी दिखाया जाता है। कहानी के अनुसार हमारी ये दुनिया धन और समृद्धि की देवी द्वारा रचना की जाती है, जो साथ ही साथ 16 करोड़ देवी देवताओं की माँ भी होती है। इस मूवी में हमारी ये दुनिया को देवी के गर्भ के रूप में दिखाया जाता है, जो धन और समृद्धि यानी गोल्ड एंड ग्रेन से भरपूर होता है। देवी के इसी गर्भ से उनके पहले और सबसे चहीते संतान हस्तार का जन्म होता है। देवी के संतान होने के बावजूद भी हस्तार में नोबल थॉट्स कम और एविल थॉट्स ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण जन्म के तुरंत बाद हस्तार पहले देवी के धन यानी गोल्ड के ऊपर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इसके बाद हस्तार का नज़र पड़ता है देवी के अन्य यानी ग्रेन्स के ऊपर। तभी उसे रोकने के लिए हस्तार के बाकी भाई बहन उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देख अपनी संतान हस्तार को बाकी संतानों से बचाने के लिए देवी एक निर्णय लेती है कि हस्तार को हमेशा के लिए अपने गर्भ में छुपाया लिया जाए। लेकिन इसके लिए हस्तार को एक कीमत चुकाना पड़ता है। कीमत ये थी कि हस्तार को कभी भी कोई भी पूजा नहीं करेगा और लिखित कथाओं और धार्मिक ग्रंथों से हस्तार का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटाया दिया जाएगा। इसलिए लालची हस्तार हमेशा हमेशा के लिए देवी के गर्भ में ही क्रोध और भूख से तड़पते हुए कैद हो जाते हैं। So these are the informations that which we have got based on the movie तुम्बाड़। But is this everything about हस्तार? क्या सच में हस्तार एग्जिस्ट करते थे या फिर राइटर द्वारा ये बनाया गया सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है? आइए ज़रा हमारी पौराणिक कहानियों से ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों से ही एक है ऋग्वेद, जो कि वैदिक समय में लिखा गया था, और महाभारत एक महाकाव्य है जो कि भारतीय इतिहास, धर्म और गाथाओं को व्यक्त करता है। ऋग्वेद में एक देवता होते हैं जिनका नाम वस्तार है। वस्तार को वुम्ब गॉड यानी गर्भ के देवता के रूप में भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा उन्हें विविफायर यानी जीवनदायक भी कहा जाता है। इससे ये समझा जाता है कि वस्तार को गर्भ के देवता के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उनका कार्य जीवनदायक होता है। महाभारत में वस्तार को इंद्र के शत्रु के रूप में उल्लेख किया गया है। महाभारत के एक प्रसंग में ये बताया गया है कि इंद्र देवता ने वस्तार के पुत्र त्रिशिरा को मार दिया था। त्रिशिरा जो कि हमेशा तपस्या में ही रहता था, जो कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर पाता था, जो बहुत दयालु था, उसे मार दिया गया, यानी एक निरपराध को मार दिया गया। इस पर वस्तार क्रोधित होकर बदला लेने के लिए वृत्रसूरा नामक एक असुर का जन्म देते हैं, जिसके द्वारा वो इंद्र से अपने बदला लेते हैं। ये गाथा महाभारत में वस्तार की भूमिका को एक महत्वपूर्ण स्थान देती है। पुराणों में हस्तार को विश्वकर्मा के रूप में दिखाया गया है, जो कि बाकी देवताओं के मुख्य स्थापत्य यानी आर्किटेक्ट होते हैं। तो ये तो गई हमारी हिंदू पौराणिक कहानियों से मिलने वाली कुछ जानकारियाँ। ऐसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में भी एक कहानी है जो कि हस्तार की कहानी से काफ़ी मिलती है। आइए ज़रा उस कहानी को जानते हैं। तो आप सब तो टाइटन्स एंड ग्रीक ओलंपियंस के बारे में जानते ही होंगे, जो कि गेय यानी पृथ्वी माता से उत्पन्न हुए थे। टाइटन्स के प्रमुख नेतृत्व क्रोनस द्वारा किया जाता था। एक ऐसा भी वक्त आता है जब क्रोनस को ओलंपियंस एंड ज्यूस के खिलाफ अकेले लड़ना पड़ता है। ऑलमोस्ट सेम स्टोरी हम हमारे हस्तार की कहानी में भी नोटिस कर सकते हैं। सो
इन सारी कहानियों को जानने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हस्तार की कहानी भी कोई लोकप्रिय गाथा या किस्सा से बनाया गया होगा। डैट मीन्स इस तरह के कहानियों में अक्सर मूल कहानियों को सेम रखकर थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाता है, जैसे कैरेक्टर्स का नेम या फिर प्लेसेस। अगर हस्तार की कहानी में इतने सारे धार्मिक ग्रंथों से प्रभावित तत्व है तो ये एक उदाहरण है कि धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव लोक गाथा और लोक संस्कृति पर ऑब्वियसली पड़ता है। सो व्यूअर्स, अब आप ही बताएं कि हस्तार एक्चुअली में कौन है, जैसे कि हमने मूवी तुम्बाड़ में देखा या फिर जैसे हमने हमारे ग्रंथों से पाया। बताएं हमें कमेंट्स में।